नमस्कार, मैं डॉक्टर सरला। आज जो आरएस की वैकेंसी निकली है उसमें 733 पद हैं। तो किस प्रकार से तैयारी करें, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए, किस प्रकार की बुक पढ़नी चाहिए, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, आरएस जो प्री होता है वो 200 का नंबर का होता है और उसमें 150 क्वेश्चन होते हैं। नेगेटिव मार्किंग होती है 0.33 की। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे सब्जेक्ट है जैसे ज्योग्राफी के आप क्वेश्चन 30 या 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें राजस्थान का ज्योग्राफी है, इंडियन ज्योग्राफी है, वर्ल्ड ज्योग्राफी है। तो 20 या 30 के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा मैप के माध्यम से पढ़ें, क्योंकि जो आपकी पीटी की तैयारी है वो मेंस की 60% तैयारी हो जाती है और मेंस का 60% सिलेबस पीटी में दिया होता है। तो इस हमें पीटी को भी इस प्रकार से प्रिपेयर्ड होना है पीटी के लिए कि हमारा मेंस भी अच्छे स्कोर के साथ हो जाए। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो मेंस होगा उसमें आपके 4 पेपर होंगे, 800 नंबर का होगा, 200 नंबर के सब्जेक्ट के पेपर होंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे, आपका मेंस का भी अगली हमारा वीडियो होगा, उसमें हम आपको मेंस की भी के बारे में बताएंगे, किस कम समय में अच्छा स्कोर के साथ आप आरएस सेलेक्ट कर सकते हो, क्रैक कर सकते हो। तो हम पीटी की बात करना चाह रही थी कि आप जो ज्योग्राफी है वो इंडियन ज्योग्राफी पढ़े, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी या वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको पूरा मैप से निकालना है। और अभी जो पेपर में ग्लोसरी आ रही है, शब्दावली, कुछ वर्ड्स होते हैं वो भी टिप्पणी में पूछ लेते हैं, कॉन्सेप्ट और कंक्लूजन में पूछ लेते हैं। तो थोड़ा सा करंट पे भी फोकस रखिए। ज्योग्राफी में भी करंट के भी काफ़ी इश्यूज बनते हैं। फिर हम चर्चा करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में भी राजस्थान इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स और वर्ल्ड का तो बहुत कम रहता है। तो राजस्थान इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक्स पे ज़्यादा फोकस रखना है। अब आपको ये कहाँ से तैयार करना है, देखिए, जो पेपर में द हिंदू पेपर है उसके आप चाहे तो नोट्स बना सकते हैं या फिर हमारे नोट्स ले सकते हैं। मैं हिंदू से ही आपके लिए नोट्स बनाती हूँ। और नोट्स या हमारी जो क्लास है उसका कोई चार्ज नहीं है, नोट्स के भी चार्ज नहीं है और हमारी जो क्लास देती हूँ उसके लिए भी चार्ज नहीं है। आप रविवार की कार्यशाला में आकर निःशुल्क आप जो भी प्रॉब्लम है वो निःशुल्क सॉल्व कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स को सामने रख सकते हैं। तो और पढ़ भी सकते हैं, जो भी आरएस की को लेकर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए हम निःशुल्क हर प्रत्येक रविवार को कार्यशाला लगाते हैं। अब आपका ज्योग्राफी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस में क्या होता है कि आप संविधान को ढंग से पढ़ लीजिए। आपका जो मेंस होगा उसमें भी बहुत कवर हो जाएगा, संविधान का बहुत सारा इशू है। फिर रिलेशन भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल, भारत भूटान, भारत श्रीलंका, इनके बीच में क्या है जो रिलेशन है या कोई इश्यूज बने हैं या फिर करंट को कोई यहाँ से क्वेश्चन, प्रधानमंत्री या डेमोक्रेसी कोई चेंज हुई है या डेमोक्रेसी लेकर कोई इश्यूज है तो वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीटी में भी। तो इनके जो हमारे इंडियन के जो नेबर कंट्रीज़ है उनके पीएम सीएम, ये प्रेसिडेंट और पीएम आप ढंग से लर्न कर लीजिए। उनके बीच में रिलेशन या उनके बीच में जो मुद्दे हैं या कोई मोह हुआ है, समझौता हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन को आप फ्रंट पर तैयार कर ले, हेडलाइन लगा के। ये क्लियर, तीनों सब्जेक्ट क्लियर। और बात करते हैं साइंस की। तो साइंस की तो आप ऐसे करिए, सिलेबस में जो टॉपिक है वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की एनसीईआरटी में से, जैसे 2 चैप्टर इकोसिस्टम है तो पर्यावरण है, तो 6 क्लास में भी अच्छा दे रखा है। तो ऐसे जहाँ से वो टॉपिक है उनका जीरोक्स करवा के बाइंडिंग करा ले और उनको रीड डाउन करें, बार बार पढ़ के उनका जो कंक्लूजन है वो नोट्स में लिखे, ताकि आपको अच्छा स्कोर के साथ पीटी और मेंस क्लियर हो सके। ये था आपका इशू। अब हिस्ट्री आता है
हिस्ट्री में तो आप चाहें तो एनसीईआरटी ज़्यादा बेस्ट है, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है वो आप एनसीईआरटी ज़्यादा अच्छी हैं। तो आप 6 से लेकर 12वीं तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं तो मेंस में भी आपको और किताब की ज़रूरत नहीं रहेगी, केवल आपको लिख लिख के अभ्यास करना पड़ेगा। और उसके बाद में हम बात करें रीजनिंग और मैथ की, तो रीजनिंग और मैथ में तो हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको एक एक पर डे क्लास दें। हमारे पास क्या डिजिटल वो चीज़ें नहीं है अवेलेबल, हम प्रयास कर रहे हैं। यदि कोई वहाँ से डोनेट कर देता है तो ठीक है, नहीं हम सोर्स कलेक्शन करके सेल्फ में सेविंग करके लाएंगे। और फिर करंट की बात करें तो करंट में तो मैं जहाँ तक है कि आप पीडी प्रतियोगिता दर्पण, राजस्थान पत्रिका और द हिंदू या टाइम्स ऑफ इंडिया, बस ये पेपर की जो मेन फैक्ट है वो आप कोई आर्टिकल, डेली आर्टिकल कोई इशू बन रहा है, बार बार वो आ रहा है या डिजीज से संबंधित आ रहे हैं, तो इस तरह से जो मेन तथ्य है वो फैक्ट आपको नोट्स में डालने हैं और वो लिखने हैं। तो इस तरह से अगर आप नोट्स बनाते हो तो मेरा जहाँ तक मानना है कि 100% आपका पीटी भी क्लियर होगा, साथ में आपके मेंस भी अच्छे स्कोरिंग के साथ 60% आपका मेंस की तैयारी हो जाएगी। और जो आपका जो इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू जो 100 नंबर्स का होता है उसमें भी आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होगा, आपका करंट स्ट्रॉन्ग होगा, तो वहाँ से ही पुटअप क्वेश्चन होंगे। बाकी थोड़ा हम इंटरव्यू के लिए भी आपको अलग से क्लासेस देंगे, तो इस तरह से आप अपने आप को प्रिपेयर करें। अब आता है समय प्रबंधन। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं मैम टाइम मैनेजमेंट, तो मेरा ये निवेदन है कि जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जॉब में, वो कैसे टाइम मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो आप तो विदाउट जॉब में न रहते हुए भी अगर आप टाइम मैनेजमेंट नहीं कर रहे हो तो आई थिंक आप पूरी तरह से आप सक्सेस नहीं होंगे। तो मेरा निवेदन है कि टाइम मैनेजमेंट तो आपको करना ही पड़ेगा। कि आपने जैसे आज मान लीजिए आपने 6 घंटे कर लिया और कल कहीं आपका कोई इमीडिएटली काम आ गया तो आपने 1 घंटे भी नहीं स्टडी की, तो ये चीज़ आपको ये गलत है कि आपको चाहे नाइट में निकालना है या डे में निकालना है, लेकिन 6 घंटे और 8 घंटे, 6 और 8 घंटे सफिशियंट है, ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं। और हफ्ते में 1 दिन जो आपकी इच्छा के अनुसार वो टेस्ट के लिए रखें, सेल्फ टेस्ट के लिए बार बार लिख कर अभ्यास करें। और मतलब मैं तो ये कहती हूँ कि एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपके नोट्स बना लीजिए, 2 महीने पहले तक पूरे नोट्स बना लीजिए और फिर ऑल किताब को साइड में रख दीजिए, कुछ मत पढ़िए। जो आपके नोट्स है उनको बार बार 5 बार लिख के आप उनको लर्न कीजिए। जितने भी दिव्या तंवर को देख लीजिए, टीना ढाबी को देख लीजिए, उनकी जो रणनीति थी वो बेस्ट रणनीति यही थी जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। अगर इस तरह से कर रहे हैं आप स्टडी तो प्लीज़ जब आपको लगे सिलेक्शन हुए तो हमें ज़रूर आप याद करें। इसी भावना के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो के साथ अपन मिलेंगे।